नमस्कार। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये मंगल कामना करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। आज हम चर्चा करने जाएंगे एक महत्वपूर्ण व्रत की, जो व्यक्ति की, जो माताओं की धार्मिक आस्था परंपरा से जुड़ा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं जितिया व्रत की या जीवित पुत्र का व्रत की। यह 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि का ये विशेष पर्व है। कहा जाता है माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु और खुशहाली के लिए व्रत रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया जाता है। इसकी खास बात अगर आपको मैं बताऊं तो ये निर्जला व्रत है, जिसमें जिसमें माताएं पूरा दिन बिना जल और भोजन ग्रहण किए भक्ति और संकल्प से अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत 3 दिन चलता है। सप्तमी तिथि को, जिस दिन नहाय खाए किया जाता है, जिस दिन महिलाएं स्नान करके पवित्र भोजन करती हैं। अष्टमी तिथि, जिस दिन जल और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जला उपवास किया जाता है। और नवमी तिथि, जिसे जिसे पारण कहा जाता है, जिस दिन व्रत का पारण किया जाता है, उस दिन सूर्योदय के बाद पूजा पाठ करके महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। सूर्यदेव, जो आयु, आरोग्य और तेज के दाता कहे जाते हैं, इस व्रत में आदित्य हृदय स्तोत्र, जो कि उनका पाठ है, इसको करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। ये स्रोत वाल्मीकि रामायण में वर्णित है और भगवान श्री राम को भी युद्ध में बल एवं विजय प्रदान करने वाला था। ये स्रोत वही स्रोत है जिसने भगवान श्री राम को युद्ध में बल और विजय प्रदान किया था, और ये स्रोत वाल्मीकि रामायण में भी वर्णित है। जीवित पुत्री का व्रत माता के मातृत्व धर्म का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि संतान का जीवन केवल परिवार का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और वंश की रक्षा का कारण है। मान्यता है कि इस व्रत से संतान की अकाल मृत्यु का दोष दूर होता है और संतान का जीवन सुख, शांति एवं समृद्धि से भरा रहता है। जीवित पुत्री का व्रत, यह जितिया व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि मातृत्व की गहराई है और संतान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। वैदिक दृष्टि से यह व्रत सूर्य उपासना और विष्णु भक्ति का संगम है, जो जीवन में नकारात्मकता दूर कर नई ऊर्जा प्रदान करता है। यह व्रत विशेष रूप से उन माताओं के लिए भी माना गया है जिनकी संतान असमय ही इस संसार से चले जाते हैं या जीवन पे संकट मंडरा रहा होता है। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को करने से संतान को दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इस अवसर पर ब्राह्मण को भोज कराना भी बहुत शुभ माना गया है, जिससे कि अकाल मृत्यु का दोष भी दूर होता है। अगर हम चर्चा करें इसकी प्राचीन कथा की, तो वो कुछ ऐसी है। चलिए अब बात करते हैं कि व्रत मनाया क्यों जाता है, इसकी धार्मिक आस्था का कारण क्या है। एक कथा के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहूंगी। पुराने समय में एक राजा होते थे जिनके संतान नहीं थी, या संतान होते ही 7 वर्ष की अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। वो इससे बहुत दुखी थे। तभी एक दिन वह सात्विकता पूर्ण भावना के साथ श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें अपनी दुविधा सुनाई। उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा कि राजन, इस बार आपके यहाँ जो पुत्र होगा उसकी आयु भी थोड़ी कम ही होगी, वह मात्र 12 वर्ष की आयु का ही रहेगा। परंतु यदि आपकी धर्म पत्नी यानी रानी जीवित पुत्रिका नामक व्रत का व्रत करेगी और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगी और जीवित पुत्रिका व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करेंगी, तो आपके पुत्र की आयु को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा सुनकर राजन ने तुरंत अपनी धर्मपत्नी से विचार विमर्श करके इस व्रत का पालन किया। उनकी धर्मपत्नी ने इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और इसके परिणाम स्वरूप जब उन्हें पुत्र हुआ तो उसका जीवन सुरक्षित रह सका। उसके पश्चात यह व्रत प्रचलित हुआ। इस दिन ब्राह्मण को भोज कराना, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही शुभ रहता है। अब बात करते हैं हम जितिया व्रत की तिथियों की। नहाय खाए
जो कि 13 सितंबर 2025 को किया जाएगा। जितिया व्रत जो अष्टमी तिथि पे आता है वो 14 सितंबर 2025 को है। और अगर हम पारण की बात करें तो वो 15 सितंबर 2025 को होगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 सितंबर सुबह 5:04 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 15 सितंबर सुबह 3:06 पे। पूजन के शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:33 से 5:19 तक। और अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करें तो वो 11:52 से लेके 12:41 तक होगा। और विजय मुहूर्त होगा 2:20 से 3:09 तक। अगर हम व्रत के पारण मुहूर्त की बात करें तो 15 सितंबर को सुबह 6:10 से 8:32 तक इस पावन व्रत का पारण किया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं कि पूजन विधि कैसी होनी चाहिए, इसकी पूजा किस प्रकार की जाती है। इस पूजा के लिए सबसे पहले ये परंपरा है कि प्रदोष काल में पूजा स्थल को गोबर से लिपाई करके उसे पावन किया जाता है। एक छोटा सा तालाब बनाकर भी उसकी पूजा करने की परंपरा है। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान जितेश्वर और मां गंगा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। विधि पूर्वक दीपक जलाकर जल, फूल, धूप, फल नैवेद्य से उनका पूजन किया जाता है। संतान की रक्षा और दीर्घायु की कामना से व्रत का संकल्प लें। कथा सुनना या पढ़ना इस व्रत का विशेष अंग माना गया है। जीवित पुत्रिका का व्रत भले ही एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन इसका गहरा संबंध वैदिक ज्योतिष से भी है। इस व्रत में जो नियम और पूजन विधि है वो सीधे सीधे सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु ग्रहों की शांति और बल को बढ़ाने का साधन है। आइए अब बात करते हैं कि इस पावन पर्व पे ऐसे कौन से और ज्योतिषीय उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। इस दिन माताओं का जो ये व्रत है वो संकल्प लेके करने से उसके फल में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। संतान की सेहत और लंबी आयु के लिए व्रत के दिन सूर्य को अर्घ्य देना भी बहुत शुभ होता है। अर्घ्य देने वाले जल में आप लाल फूल, अक्षत और गुड़ भी डाल सकते हैं। सूर्य के इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम आदित्याय नमः। यह जाप आप 11 बार या 21 बार भी कर सकते हैं। यह उपाय संतान के जीवन में ऊर्जा, बल और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अष्टमी तिथि चंद्रमा से जुड़ी होती है और व्रत के दिन चंद्रमा के इस मंत्र का जाप ओम सोमाय नमः। अष्टमी तिथि चंद्रमा से जुड़ी है। व्रत के दौरान अगर आप चंद्रमा के इस मंत्र का जाप यानी ओम सोमाय नमः का जाप करते हैं और संकल्प लेते हैं कि जैसे चंद्रमा शीतल है वैसे ही मेरे बच्चों का जीवन सुखी रहे, शांति मिले और वो दीर्घायु हो, यह उपाय बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। संतान की रक्षा के लिए मंगल का भी विशेष महत्व है। व्रत के दिन लाल चंदन या लाल वस्त्र से मंगल देव की पूजा करें। संतान की शिक्षा, भविष्य और जीवन की समृद्धि गुरु ग्रह से भी जुड़ी है। तो व्रत के दिन आप ये भी कर सकते हैं कि पीले वस्त्र धारण करें और हल्दी चना दाल दान करें। जितिया व्रत में आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिसे संतान को दीर्घायु के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन अगर दान सेवा भी की जाए तो वो भी बहुत लाभकारी होते हैं। इस व्रत के दौरान गाय को हरा चारा, ब्राह्मणों को वस्त्र और जल का दान किया जा सकता है। जलदान से चंद्रमा और सूर्य, वस्त्र दान से शनि और गुरु तथा चारा दान से मंगल ग्रह संतुष्ट होते हैं। अगर हम बात करें कि व्रत का क्या महात्म्य है, यह व्रत केवल मातृ त्याग का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये ग्रहों की शांति और बच्चों की रक्षा हेतु एक ज्योतिषीय साधन भी है। सूर्य की ऊर्जा, चंद्रमा की शीतलता, मंगल की शक्ति और गुरु का ज्ञान, ये सभी ग्रह इस व्रत से शांत और बलवान होते हैं, जिससे बच्चों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि सुनिश्चित है। आशा करते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की ये पूरी कार्यविधि, इसकी विवेचना आपको अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।